हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक शंखदार इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आने वाली जो 24 तारीख है, 24 जुलाई, उस दिन आपकी जो लेखपाल भर्ती परीक्षा है उसकी परीक्षा प्रस्तावित है। तो उसी से संबंधित जो हिंदी विषय है उसमें आपका एक टॉपिक है तत्सम तद्भव। आज हम उसके लिए आप लोगों के लिए एक मैराथन लेकर आए हैं, जिसमें आपके टॉप 100 जो तत्सम तद्भव हैं, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, वो सभी आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहें। तो देखते हैं हम तत्सम और तद्भव के लिए। आप लोगों के लिए मैं बता दूं, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, ठीक है। जो संस्कृत भाषा के हैं वो तत्सम हैं, और जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, जो हिंदी भाषा में बोले जा रहे हैं, वो आपके तद्भव हैं, ठीक है। आप इस तरह से भी इनमें अगर कंफ्यूज होते हैं तो तत्सम में आप देख सकते हैं सा आता है, सा से संस्कृत, और तद्भव में भा आता है, इसीलिए भाषा भाषा आपकी हिंदी है, ठीक है। तो इसलिए हिंदी आप उससे ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आपके तत्सम तद्भव के लिए। देखिए यहाँ पर पहला है, देखिए यहाँ पर एक तरफ दिए हैं तद्भव, उनके तत्सम बनाने हैं, ठीक है। आपको तद्भव से तत्सम भी पूछ सकता है, या तत्सम से तद्भव भी, या इस तरह से भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा तत्सम है, निम्न में से कौन सा तद्भव है, ठीक है। तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहला है अक्षर। तो अक्षर जो होता है उसका जब तत्सम बनाते हैं तो हम अक्षर लिखते हैं, ठीक है। जब भी आपको ये छा से क्षत्रिय वाला छा अगर कहीं देखने को मिलेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको तत्सम में मिलेगा, ठीक है। तत्सम के कुछ नियम होते हैं, कुछ पहचान होती है। क्षत्रिय वाला छा, ये बड़ा शाह, और आपका जो षटकोण वाला शाह होता है, ठीक है, ये आपको मोस्टली जो है वो तत्सम में ही मिलेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। हर कुछ अपवाद भी होते हैं, ठीक है। नहीं तो अधिकतर आपको ये तीनों शब्द जो हैं वो तत्सम में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे अक्षर का अक्षर हो गया है, ठीक है। और जो आशीष होता है, जब आपको ये सा मिलेगा तो आपका तद्भव है, और बड़ा सा अगर है तो आशीष लिखा है तो वो आपका तत्सम है। इसी तरह अजान का होता है अज्ञान, और ठीक है आपका 80 का होता है असीति, ठीक है। आसीति होता है 80 का, ठीक है। अखरोट का होता है अछोर, अनाज का होता है अनाध्य, अनूठा का होता है अनुत्थ, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, अंगूठा का अनुष्ठ होता है, और अगर अंगूठा हो, अंगूठा का क्या होता है, अंगुष्ठ होता है, ठीक है। क्या होता है, अंगुष्ठ। और अम्मा का अम्ब होता है, आखर का अक्षर होता है, ठीक है। आज का जो है वो अद्य होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, आज जो है ये पूछा गया है बीएड की परीक्षा में, तो आज का जो है वो अद्य होता है। आलस का आलस्य होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, आलस जो है वो आपका तद्भव है, और आलस्य जो है वो आपका तत्सम है। आंत का आंत्र होता है, आपका आत्मा होता है। आधीन का अधीन होता है, ठीक है। अधीन जो है वो तत्सम संस्कृत भाषा का शब्द है, वहीं जो आधीन है वो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपनाया गया शब्द है आधीन, ठीक है। इलायची का एला होता है, ठीक है। और उछा का उत्साह होता है, उल्लू का उल्लूक होता है, और उगलना का उद्गलन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, उगलना का उद्गलन, ठीक है। और उसास का उच्छ्वास होता है, उजला का उज्ज्वल, ये भी इंपॉर्टेंट है, उजला, ठीक है। उजला जो है वो आपका तद्भव है, वहीं उज्ज्वल जो है वो आपका तत्सम है। उज्ज्वल जो है ये आपका शुद्ध शुद्धि में भी पूछा जाता है। इसमें दोनों जो हैं जा वो आपके आधे बनते हैं, ठीक है, आधे जा बनते हैं। उज्ज्वल, ठीक है। ऊंट का ऊष्ट्र होता है, ऊसर का वंध्या होता है, ठीक है। ऐशा का जो है वो आपका ईश्य होता है, ठीक है। और का जो है वो अवर होता है, ओला का अपल, और का आप ध्यान रखेंगे, और का जो है वो अपर होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। और का जो है वो आपका अपर है, और का जो है वो अवर है। दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, अवर और अपर, ठीक है, दोनों है। काम का कर्म होता है, और करोड़ का जो है वो कोटि होता है, कारज का कार्य, कान का कर्ण, और काठ का काष्ठ होता है, कुटुंब का कुटुंब, कुम्हार का कुंभकार, क्रोधित का क्रुद्ध, ठीक है। क्रुद्ध यहाँ पे आप बड़े ऊ की मात्रा नहीं, छोटे ऊ की मात्रा रहेगी, ये ध्यान रखें, ठीक है। कंघी का आपका कंकति होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कचहरी का जो है वो कृत्य ग्रह है, कटघरे का काष्ठ ग्रह, कहानी का कथनिका, कपड़ा का करपट, और कांच का कांच। जो कांच में चंद्र बिंदी है, अगर कहीं चंद्र बिंदी आपको मिलती है तो सिर्फ जो अंगुष्ठिका होता है, अंगुष्ठिका लिखा हुआ अंगुली का, उसमें आपको चंद्र बिंदी जो है वो आपको तत्सम में भी मिलेगी, तद्भव में भी मिलेगी। अन्यथा जो चंद्र बिंदु है वो सिर्फ और सिर्फ आपका तद्भव में मिलेगा, ठीक है। हिंदी भाषा के शब्द में आपको चंद्र बिंदी मिलेगी, संस्कृत भाषा में जो है वो अंग की बिंदी आपको मिलेगी, ठीक है। अंग की बिंदी जो ऊपर लगी होती है वो मिलेगी आपको, ठीक है। खीर का जो है वो क्षीर होता है, खार का जो है, खार का यहाँ पे छार होता है, और खेल का खेला होता है, ठीक है। खेला जो है वो संस्कृत का है, तत्सम है, और खेल जो है वो तद्भव है। खुजली का खज्रू होता है, खत्री का क्षत्रिय, ये आप ध्यान रखेंगे। गधा इस तरह से भी लिखा आपको मिल जाता है, ऑप्शन में आपको
ये वाला अगर क्वेश्चन में दिया हो तो ऑप्शन में आपको ये भी दिया होगा गधा, ठीक है। तो आपको गधा नहीं लगा के गर्दभ लगाना है, ठीक है। गर्दभ जो होता है वो आपका क्या होता है, तत्सम होता है। और ये दोनों जो गधा हैं ये दोनों आपके क्या हैं, तद्भवी हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ इसी तरह से आपका जो गीध है, ठीक है, गिद्ध का आपको गीध मिलेगा ऑप्शन में भी, और गृद्ध भी मिलेगा। तो गृद्ध जो है वो आपका तत्सम है। गीध का गिद्ध का गीध जो है वो भी तद्भव है, और गिद्ध भी आपका तद्भव है, ठीक है। गांठ का ग्रंथि, गलत का जो है वो गलत होता है, आधा ला बनेगा उसमें, ठीक है, तत्सम में। घी का जो है वो घृत होता है, घर का ग्रह। इसी तरह घोड़े का जो है, घोड़ा जो है उसका घोटक। घूंघट का कुंठन, चोर का चौर, ठीक है, चोरी का चौर्य। इन दोनों में भी आप कंफ्यूज ना हो, चोर का जो है वो चौर है, और अगर चोरी कहीं लिखा है तो आपको चौर्य मिलेगा। दोनों आपको ऑप्शन में मिलेंगे, ठीक है। चोर का अगर पूछा जाएगा तो ये दोनों आपको ऑप्शन में मिलेंगे जरूर जरूर, ठीक है। अगर चोर का पूछा जाता है कि चोर का तत्सम क्या होगा, तो चौर और चौर्य दोनों मिलेंगे आपको। तो चौर जो है वो चोर का है, चौर्य जो है वो चोरी का है, ठीक है। चकवा का चक्रवाक, चांद का चंद्र, चाक का चक्र। इसी तरह छाजन का छादन और छेद का छिद्र, छकड़ा का सकट और छीन का छीण, छोटा का क्षुद्र, छिन का क्षण, जुगति का युक्ति, ठीक है, जंगला का वातायन, जमाई का जमाता। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जमाई, ठीक है। जमाई का जो है वो जमाता होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। दामाद का भी जमाता ही होता है, दोनों का, ठीक है। जौ का जब, जवान का युवक, ये भी इंपॉर्टेंट है। जवान का जो है वो युवक होता है, ठीक है। युवक जो है वो जवान का तत्सम है, ठीक है। जानना का ज्ञान होता है। जामुन का जम्बुल होता है, जम्बुल जो है वो जामुन को कहा जाता है संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो जम्बुल जो है वो तत्सम है जामुन का। झंडा का ध्वज है। झूठा का जुष्ट होता है। ठंडा का स्तब्ध होता है, ठीक है। स्तब्ध हो जो है वो ठंडे का तत्सम है, ठीक है। तलवार का तरवारी होता है। तुरंत का त्वरित है। तपसी का तपस्वी है। और थन का जो है वो स्तन होता है। थकान का शिथिल होता है, ये पूछा गया है शिथिल, ठीक है। शिथिल जो होता है वो थकान का होता है, ठीक है। दही जो है उसका दधी होता है। दोपहरी का द्विप्रहरी होता है। दाहिना का दक्षिण होता है। और बाहिना का बाम होता है, ठीक है। बाहिना का बायु है, यानी कि बाम, ठीक है। बाम व्रत और दक्षिण व्रत आप लोगों ने सुना होगा, उसी तरह होता है, ठीक है। बाहिना और दाहिने का। दूध का दुग्ध होता है, ठीक है। दूल्हा का दुर्लभ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दूल्हा का दुर्लभ, ठीक है। दोना का द्रोण, दुपट्टा का द्विपट, धान का धान्य, धुआं का धूम, ध्रूम, धूम्र, ठीक है। नाच का नृत्य, नाक का नासिका, नीम का निम्ब, नयन का नेत्र और लोचन, दोनों होते हैं, ठीक है। नेत्र भी मिल सकता है, लोचन भी मिल सकता है आपको। पाहुना का प्रागुण, पक्षी का पक्षी, और पत्थर का प्रस्तर। प्यारा का आपको, प्यारा का प्रिय जो होगा वो होगा, ना कि ये वाला आपको प्यारा भी मिलेगा लिखा हुआ ऑप्शन में, ठीक है। ये नहीं होगा आपका तत्सम। तत्सम जो होगा वो आपका प्रिय होगा, ठीक है। पतहु का पुत्र वधु होता है। प्रकट का प्रकट होता है। पाहन का पाषाण होता है। पाषाण जो होता है वो पत्थर को भी कहते हैं, लेकिन पत्थर का जो है वो प्रस्तर होगा, ठीक है। पाहन को पाषाण कहेंगे तत्सम में, ठीक है। पीपल का आपका पिप्पल होगा। और बहन का जो है वो भगिनी होगा। बछड़ा का वत्स होगा, बेटा का भी वत्स होगा, ठीक है। और बाघ का आपको व्याघ्र ध्यान रखना है, बाघ का व्याघ्र, ये इंपॉर्टेंट है। और बाघ का बाटिका। बैल का वृषभ या बलिवर्द। ब्याह का विवाह, ठीक है। ब्याह जो है वो तद्भव है, विवाह जो है वो तत्सम है, ठीक है। बुआ का पितृष्वा। और भौं का जो है वो भ्रकुटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो क्या है, भगत। तो भगत जो होता है, भगत का भक्त होता है, ठीक है। भैंसा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, भैंसा का जो है वो महिष है। भावज का भातृजाया, यानी कि जो भौजाई होती है उसको भातृजाया कहते हैं हम, ठीक है। वहीं मक्खी का मच्छिका होता है, ठीक है। मक्खी का क्या होता है, मक्खी का होता है मच्छिका, ये पूछा गया है मच्छिका, ठीक है। और मिष्ठान का मिष्टान्न होता है। मच्छर का मत्सर होता है, ये भी ध्यान रखना, मच्छर का मत्सर और मक्खी का मच्छिका। माखन का जो है वो मृक्षण होता है। मूछ का श्वमश्रु होता है। रस्सी का रज्जू होता है, ठीक है। रस्सी का जो है वो रज्जू होता है। लौंग का लवंग। लोग का लोक होता है, ठीक है। शाम का सायम होता है, जो ये वाला आप शाह देख के यहाँ पर देखिए, अभी मैंने शुरू में बताया था सभी में कुछ अपवाद भी होते हैं। तो शाम जो है वो आपका क्या है, तद्भव है, लेकिन सायम जो है वो आपका तत्सम होता है, ठीक है। वहीं शावा का जो है वो श्यामक होता है। सेठ का श्रेष्ठी होता है। सुहाग का सौभाग्य होता है। साखी का साक्षी। सन्यासी का जो तत्सम होता है उसमें अंकी बिंदी भी आपको मिलेगी, ठीक है। शुद्ध रूप भी यही होता है सन्यासी का। शुद्ध अशुद्ध में भी ये पूछा जाता है, उसमें अंकी बिंदी भी आपको दे दी जाएगी, और जो ना है दोनों अगर बने होंगे तो वो सन्यासी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ससुर इंपॉर्टेंट है, ससुर का स्वसुर और सास का स्वसुर दोनों ही पूछे गए क्वेश्चन है।
ठीक है। ससुर का स्वसुर और सास का स्वश्रु। साहित्यिक का देखिए साहित्यिक होता है, ठीक है, या में भी जो है छोटी की मात्रा रहेगी। सपना का स्वप्न होता है। सांप का सर्प होता है। सलाई का शलाका होता है। सांवला का श्यामल। वहीं साहू का साधु होता है, ठीक है, साहू का साधु। और जो सिख होता है सिख, सिख का जो है वो शिष्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए शियार का जो होता है वो श्रृंगाल होता है। सिर का जो होता है वो शिर होता है। सांप का श्राप होता है। शून्य का शून्य होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शून्य का शून्य, ठीक है। जो आपका सारथी होता है ये आपका तद्भव है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। सारथी और सारथी जो है ये आपका तत्सम है, ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रखें। शब्द का शब्द। हड्डी का जो है वो हटु या अस्थि। हल्दी का हरिद्र। हाथ का हस्त। हिरण का हरण। हींग का हिंगू। होंठ का ओष्ठ, और ओंठ का भी ओष्ठ होता है, दोनों का ही ओष्ठ होता है, और हीरा का हीरक होता है, ठीक है। ये आपके सभी इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये सभी जो तत्सम तद्भव हैं ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देख लें। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।